एक गांव होता है और एक गांव में अचानक एक परिवार होता है। उस परिवार में एक लड़की होती है और उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है। और दर्द होने के बाद ऐसे उसको कई बार दर्द होता गया, लेकिन परिवार वालों को इस बात का भनक नहीं था कि आखिरकार इसका पेट क्यों दर्द कर रहा था। बाद में फिर जो है उसको देखने के बाद उसको छोटे मोटे जो है दवाइयाँ लेकर उसको देते गए। अचानक वो फिर ठीक हो जाती थी। लगभग महज 13 साल की वो लड़की थी। लेकिन जो उसके साथ वो घटित हुआ था, उस बात का उसने कभी किसी के साथ जिक्र नहीं किया था। दरअसल एक रोज़ हुआ क्या कि उसका पेट इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि घर वाले पूरी तरह से परेशान हो गए। परेशान होने के बाद उसे तुरंत मेडिकल ले जाते हैं, जो है अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद जो कुछ वहाँ हुआ, शायद आप भी सुनने के बाद मजबूर हो जाएंगे और सोचने पे इस बात से आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये सच्ची घटना दरअसल यूपी के हापुड़ में एक गांव निवासी जो है दुष्कर्म पीड़िता को किशोरी ने जब मंगलवार को मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची को जन्म दे देती है और डॉक्टर के अनुसार जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ थे। और दुष्कर्म का जो आरोपी था कोई और नहीं बल्कि उसका दादा था। दरअसल यूपी के जो हापुड़ गांव निवासी में जो दुष्कर्म किया गया था, वो दरअसल दुष्कर्म जो है कोई और नहीं बल्कि आरोपी दादा था, जो जुलाई से वो लगभग जेल में भी था। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर जब रेप पीड़िता बच्ची को मेरठ के डीएम के निर्देशानुसार मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया और पीड़िता बच्ची को ज़िंदगी के लिए एक संजीवनी देने का जो प्रयास हुआ था, उसको सुनने के बाद आप भी शायद बेहद हैरान जाएंगे। दरअसल हाई कोर्ट ने जब रेप पीड़िता बच्ची को प्रसव कराए जाने के लिए राज्य सरकार को जो खर्चा वाहन करने व मेरठ की डीएम को देखभाल में बच्ची को स्वस्थ एवं मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल दो डायग्नोस्टिक जो है गायनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ड्यूटी लगाकर बच्ची का प्रसव भी करा गया। और स्वस्थ कराने के आदेश से जो सीएमओ थे वो भी वहाँ पे जो है सब लोग मौजूद थे। और जब उसने जो है एक बेटी को जन्म दिया तो दोनों बच्चे और जच्चा दोनों स्वस्थ थे। और दरअसल इन सब का बातों का बस एक ही मोटिव था दोस्तों, कि जो बाल कल्याण समिति होता है वो जो है इन बात को जब उनके पास पहुंचता है वो तुरंत अपनी दल और बल के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और पीड़िता की बच्ची को जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था जिससे बच्ची स्वस्थ एवं प्रसव में मेरठ के एक ही जो मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज भी हुआ, लेकिन गोद लेने वाला एजेंसी कारा को बच्चा जाने का आदेश दे दिया। लेकिन पुलिस के अनुसार जब बिटिया के पेट में दर्द होने लगा तो दादा बिटिया के ताऊ के ऊपर उसको लेकर आया और बोला कि यह बेटे पेट में इसके ये दर्द हो रहा है, ये बता रही है। जिसको छोड़कर वहाँ से वो चला गया। लेकिन बेटी को लेकर ताई डॉक्टर के पास पहुँच जाती है और जब डॉक्टर उससे वहाँ चेक करते हैं तो एक्चुअली क्या हुआ था कि वो प्रेग्नेंट थी। और प्रेगनेंटी में जो है डॉक्टर भी काफ़ी डर जाते हैं कि इतनी सी कम उम्र में एक छोटी सी बच्ची का, वो भी 13 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर तुरंत जो है पुलिस को इस बात को इत्तला देते हैं और पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो पुलिस पहुँचने के बाद जब जो है पुलिस वाले फिर बाल कल्याण समिति को जो है वहाँ जो है उनको भी बुलाया जाता है। तो बच्ची इतना ज़्यादा डरी हुई थी तो वो उसके मन में यही चल रहा था कि ये छोटा सा दर्द है, आखिर इतने लोग के वो इकट्ठा हुए हैं, क्या बात है। क्योंकि बच्ची को इस बात का पता नहीं था कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। जब बच्ची से चुचकार कर जब उससे प्यार से पूछा गया तो क्योंकि बच्ची इतना ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, तो जब उससे प्यार से पूछा गया जो उसने बताया, शायद उसको सुनने के बाद आप भी बेहद हैरान रह जाएंगे। पीड़िता ने जब चिकित्सक परीक्षण में जब 7 माह का जब उसका चेकअप हुआ तो लगभग वो 7 महीने का बच्चा हो गया था। और मामला क्रिटिकल बताकर जो है डिलीवरी को लेकर दिक्कतें हो सकती थी। शरीर के हीमोग्लोबिन की भी काफ़ी मात्रा कम हो रही थी। डॉक्टर ने जब चेक किया तो ये भी जो है किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, क्योंकि ज़िले में एक गांव में एक बेटी को जन्म देकर जो मौत गई उसका पालन पोषण वो उसके पिता
जो है वो, परंतु 2 साल पहले उसके जो लड़की थी उसके पिता भी लगभग 2 साल पहले भी उनकी भी क्षय रोग से पीड़ित होकर वो भी मर गए थे। लेकिन माता का साया सिर से भी छिन गया था, क्योंकि जो उनके पिता के फूफा थे यानी उनकी बिटिया को दादा जो अपने पास रख कर दादी के साथ बिटिया और अपनी बचपन के से वो खेल रही थी, और वो परंतु इस दौरान दादी की भी उनकी मौत हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद जो उनके दादा थे वो पूरी तरीके से एक हवसी हो गए थे, पागल हो गए थे। और उस बच्ची के साथ जो इतना दरिंदगी हुआ, दरअसल जब अधिकारियों ने इस बात की जब पुष्टि की तो बच्ची ने बताया कि अक्सर वो उनके साथ कई दिनों से लगातार गलत कर रहे थे, लेकिन उसको गलत करने के बावजूद भी वो उसको जो है डरा धमका दे रहे थे कि अगर तुम इस बात को किसी को जिक्र करोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा या तुम्हारे, क्योंकि समस्या ये था कि क्योंकि उसके पास 2 छोटे भाई भी थे, उनको भी जो है उसको संभालना था। तो उसको डरा धमका कर जो पुरुष था वो दादा, वो उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करने के बाद उसको डरा धमका कर उस बच्ची को जो है डराते धमकाते हुए दुष्कर्म करते चला गया। इस बात का जब उसको पता चला तो वहाँ से वो फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस जो है अपनी दल और बल के साथ किसी तरीके से उनको गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट भेज देती है। और कोर्ट भेजने के बाद जो है उनको फ़िलहाल वो कोर्ट में है, वो सज़ा भी काट रहे हैं। फ़िलहाल इस दुनिया में एक चीज़ और कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपका कोई इस दुनिया में नहीं है तो किसी पे भरोसा भी करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कहीं न कहीं जो ये घटना हुआ, ऐसी घटना कभी कभी सुनने को मिलता है। हालांकि भगवान न करे किसी को ऐसी जो है दरिंदगी या इस तरीके से उनके साथ उनके परिवार में कोई ऐसा उनके न रहने या उनके गैर मौजूदगी में ऐसा कुछ हो। फ़िलहाल जो बच्ची के साथ हुआ वो बेहद गलत हुआ। फ़िलहाल जो आरोपी थे वो फ़िलहाल जेल में है। दोस्तों कहानी बस आज के लिए इतना ही, छोटा सी कहानी था, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। हम हर रोज़ आपके लिए जो भी रहेगा छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कहानियाँ लेकर हम आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। आज दोस्तों जाते जाते 1-2 लोगों का जन्मदिन है जिनका हम नाम लेना चाहेंगे। उनका कई बार कमेंट भी आ चुका था। तो एक है जो है राम गोपाल, जो लखनऊ से हैं, और दूसरे हैं जो है राम गोविंद, जो कश्मीर से हैं। इन दोनों की जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग भी जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।